वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियरली आ रहा है? सभी एक बार कंफर्मेशन दे दो मुझे। वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियरली जा रहा है? एक बार कंफर्मेशन दे दो मुझे एवरीवन। वॉइस के साथ साथ मैं राइटिंग का भी कंफर्मेशन ले लेते हैं। राइटिंग का भी कंफर्मेशन ले लेते हैं। एवरीवन बता दो फटाफट से। राइटिंग क्लियर है? राइटिंग क्लियर है? एवरीवन राइटिंग क्लियर है? राइटिंग क्लियर बेटा? राइटिंग वॉइस सब कुछ क्लियर है बेटा? शुरू कर दे? तो महा रिवीजन का जो सीरीज हमने शुरू किया था, धीरे धीरे करके हमने रियल का लेक्चर नंबर 10 तक पहुंच गया। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट टाइम यूट्यूब में देख रहे हो और तुमने यदि इसके पहले का जो लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 9 तक तुमने यदि नहीं देखे हो, तो मैं बोलूंगा बेटा पहले ये लेक्चर कंप्लीट कर लो, फिर वो सभी लेक्चर को एग्जाम के पहले जरूर देख के जाना। ठीक है, वो लेक्चर्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है। ठीक है, तो इसको देख लेना सभी। और जो स्टूडेंट्स रेगुलरली फॉलो करते हो, ठीक है, क्लास के बाद एक बार बता देना कि ये सेशन से तुम्हें बेनिफिट्स मिल रहा है, मतलब कितना बेनिफिट्स मिल रहा है, बेनिफिशियल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में जरूर एक बार कमेंट पे बता देना। ठीक है, तो सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो। सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो। सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो फटाफट से। तो मैं शुरू कर देते हैं आज का सेशन। आज मैंने पीओआई क्यू लिया है। ठीक है, वेरियस पीओआई क्यू लेके आज का सेशन मैंने डिजाइन किया है। ठीक है, न्यू क्वेश्चन का भी सेशन था, दोनों सेशन मैंने न्यू क्वेश्चन के ऊपर लिया था। बाकी जो 8 सेशन है वो सभी पीओआई क्यू के ऊपर है, मतलब वेरियस पीओआई क्यू। आज का सेशन भी पीओआई क्यू के ऊपर होगा। केवल 2 सेशन ही न्यू क्वेश्चन के ऊपर था, और उनका थंबनेल भी हमने थंबनेल में दे रखा है कि तुम्हें, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, उनको जल्दी वो सर्च करके, मतलब उसको प्ले लिस्ट से जल्दी फाइंड कर पाए। ठीक है, चलो शुरू कर देते हैं। सभी रेडी लिख दिए? चलो, कितने सारे बच्चे जुड़े हैं आज क्लास में वो एक बार चेक कर लेते हैं। वेट करो। 24। 24 स्टूडेंट्स है क्लास में। ओके, तो शुरू कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो इसको फटाफट से। 3 मिनट टाइम है तुम्हारे लिए। चलो करो इसको। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है। एवरीवन सॉल्व दिस। करो फटाफट से करो इसको। 3 मिनट्स को कंप्लीट यूज करो, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं सोच समझ कर टाइम को डिसाइड करते हैं। 3 मिनट्स तुम्हें इसमें देना चाहिए, उसके बाद आंसर बताना। ठीक है, चलो आंसर आना शुरू हो गया है। ओके, चलो ऑलरेडी 1 मिनट हो गया है, फटाफट से करो सभी। चलो आंसर आना शुरू हो गया है। 3 बच्चा अभी तक आंसर दे दिया है। अभी तक 3 बच्चे आंसर दे दिया है, फटाफट से करो। एवरीवन, फाइन। मैं लीनियर बोले थे आज वहां रिविजन? नहीं नहीं नहीं, लीनियर तो नहीं, आज तो लीनियर नहीं होगा। लीनियर जो है मैं नेक्स्ट वीक में शुरू करी। ठीक है, 10 लेक्चर रियल रियल का हो जाए, फिर लीनियर शुरू करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस के ऊपर भी एक लेक्चर लेने की इच्छा है। बाकी देखते हैं, कल मुझे यदि समय मिले, कल वैसे भी संडे है, देखते हैं कल यदि समय मिले तो मैं कल ले लेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस के ऊपर।
करो करो करो, जल्दी करो सभी। एवरीवन फटाफट से करो, और समय नहीं है बेटा, 20 सेकेंड्स है हाथ में, जल्दी स्पीड बढ़ाओ। 25 स्टूडेंट्स हो, स्पीड बढ़ाओ, और समय नहीं है, स्पीड बढ़ाओ सभी। 26 स्टूडेंट्स, स्पीड बढ़ाओ सभी, बोलो क्या होगा इसका आंसर। और 10 सेकेंड्स, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम खत्म। बोलो क्या होगा इसका आंसर। ऑलमोस्ट सभी ने बता दिया। देखो इसको देखते ही दिमाग में ये होगा कि सर इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्या लगता है क्या करेंगे इसको करने के लिए। तुम लोग सर सीधा इधर उधर नहीं देखेंगे, सीधा हम लाइब्निज यूज करेंगे, लाइब्निज थ्योरम यूज करेंगे, लाइब्निज थ्योरम से इसको डेरिवेटिव करेंगे। तो लाइब्निज थ्योरम से हम यदि इसको डेरिवेटिव करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2, लाइब्निज से इसको डेरिवेटिव करेंगे, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, टू एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमने कर लिया। तो मेरे पास यहाँ पे तुमने ऐसे किए होंगे ना, बोलो हाँ या ना, ऐसे ही किए होंगे तुम लोग, है कि नहीं। उसके बाद क्या किया था, नेक्स्ट देखो इसका आंसर में दे देंगे। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद क्या किया था, टू टू तो कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास एफ एक्स, एफ डैश एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू एफ एक्स। तुमने इसको दो केस बनाए थे, एक है अपना एफ एक्स मेरा नॉन जीरो, ठीक है, एफ एक्स अपना नॉन जीरो, एफ एक्स नॉन जीरो, तो मेरे पास एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स प्लस सी। अभी तुमने यहाँ पे क्या किया, अभी तुमने यहाँ पे क्या किया, एफ ऑफ 0 पॉइंट पे वैल्यू निकालने की कोशिश किया ताकि सी का वैल्यू निकल के आ जाए। जब भी तुमने एफ ऑफ 0 यहाँ पे बैठा है तो तुम्हारे पास 1 हो गया, यहाँ से 0 होगा तो 1 बचेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कर दिया। तुम लोग सर यहाँ पे एफ स्क्वायर है तो मेरे पास 1 है, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू प्लस माइनस 1, बेटा नेगेटिव होगा नहीं क्योंकि रेंज मेरे पास पॉजिटिव का है, नॉन नेगेटिव का है। तो मेरे पास एफ ऑफ 0 का वैल्यू होगा 1, यानी कि मेरे पास सी का वैल्यू हो गया 1, यानी कि एफ ऑफ एक्स मेरे पास हो गया एक्स प्लस 1, यानी कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू हो गया 1 प्लस 1 यानी कि 2। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा सी। सभी ऐसे ही किए थे ना, मैं एक बार स्क्रीन शो करते, सभी ऐसे ही किए थे ना, एक बार स्क्रीन शो करते, फटाफट से बोल दो सभी ऐसे ही किए थे। एवरीवन, यस सर, हाँ ऐसे ही किए थे ना, यस एवरीवन, यस। केवल प्रियांशु नो बता रहा है, श्वेता नो, ओके फाइन, यस सर, अधिकतर स्टूडेंट्स ने ऐसे ही किए थे, चलो फाइन। बेटा ऐसे करोगे तो नहीं होगा, हो सकता है आंसर तुम्हारे पास मैच हो गया लेकिन अप्रोच गलत था। कैसे, बेटा तुम्हारे पास ध्यान से देखो, फंक्शन जो इंफॉर्मेशन दे रखा है इंफॉर्मेशन को ध्यान से रीड करो। एफ एक्स तुम्हारे पास 0 इन्फिनिटी से, फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूअस है, सही बात है। साथ में फंक्शन क्या कर रहा है, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 2 0 से एक्स एफ ऑफ टी डी टी, इसको एंजॉय कर रहे हैं। अभी तुम्हारे पास फंक्शन यदि कंटिन्यूअस हो जाए तो यहाँ से इतना इंफॉर्मेशन मिलता है 0 से एक्स, इस टाइप के फंक्शन यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है,
इफ एफ कंटिन्यूअस, यदि ये कंटिन्यूअस है तो इस टाइप के फंक्शन मेरे पास डिफरेंशिएबल हो जाता है। इस टाइप के फंक्शन मेरे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी हो जाता है। यदि एफ यदि कंटिन्यूअस है, एफ यदि कंटिन्यूअस है तो इस टाइप के फंक्शन मेरे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी हो जाता है। इस टाइप के फंक्शन मेरे पास फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का भी हो जाते हैं। ये सभी सही बात है, लेकिन बात ये यहाँ पे ये है कि मेरे पास ये जब हो गया डिफरेंशिएबल, यानी कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इतने बड़े चीजें को मेरे को लिखने में परेशानी हो रहा है, मैं जी ऑफ एक्स नाम दे दिया कि भाई जी ऑफ एक्स मेरे पास है 1 + 2 0 से एक्स एफ ऑफ टी डी टी। तो ये मेरे पास जी ऑफ एक्स है। तो मेरे पास यहाँ से इतना इंफॉर्मेशन मिल गया कि भाई मेरे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन है डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉन प्रॉपर्टी होते हैं, ये नॉन प्रॉपर्टी होते हैं। लेकिन एक बात तुम समझो, मेरे पास मैं यदि इसको डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है तो भाई इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं। जब मैं डेरिवेटिव करेंगे 2 ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जी डैश एक्स। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि तुम्हारे पास एफ एक्स स्क्वायर, इसका कंफर्मेशन मिल गया कि भाई एफ एक्स का स्क्वायर जो है ये मेरे पास डिफरेंशिएबल है, लेकिन मेरे पास मदर फंक्शन एफ भी डिफरेंशिएबल हुआ, इसका तुम्हारे पास कंफर्मेशन कहाँ से मिला? तुम मुझे बताओ, इसका कंफर्मेशन कहाँ से मिला? तुमने तो यहाँ पे खूब किए हो, मेघा, शिव प्रकाश, रानी, दीपान्विता, अदिति, कुमार, दीपक बंसल, आर्जो, तुमने जिसको खूब किए हो, तो तुम मुझे बताओ कि एफ डैश एक्स का कंफर्मेशन कहाँ पे था कि भाई ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है। अभी तुम बोलो सर, सर इसका स्क्वायर डिफरेंशिएबल है। सर स्क्वायर डिफरेंशिएबल है तो मदर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गई। अरे बेटा, तुम यदि एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स ले लो ना, तो एच ऑफ एक्स का स्क्वायर मेरे पास मॉड एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर होता है। तो ये मेरे पास डिफरेंशिएबल होता है, बट स्टिल फंक्शन मेरे पास डिफरेंशिएबल नहीं है। तो तुम्हारे पास, मेरा प्रश्न ये है कि तुम्हारे पास यहाँ पे चीजें बहुत छोटा चीजें है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है। टेक्निकली तुमने जो की हो वो गलत की हो। तुम्हारे पास एफ डैश का कंफर्मेशन कहाँ से मिला? कौन दिया भाई इसका कंफर्मेशन कि ये तुम्हारे पास डिफरेंशिएबल होगा? बोलो, कौन दिया इसका कंफर्मेशन तुम्हें? क्वेश्चन तो नहीं दिया। गलतियां समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गलतियां नजर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गैप नजर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नजर में आ रहा है क्या? तो बात ऐसे है कि आंसर भले ही मतलब यहाँ पे मैच हो जाए, हो सकता है आंसर तुम्हारे मैच हो गया, लेकिन तुम्हारे अप्रोच गलत है। तो कैसे करें सर, इसके आगे प्रोसीड कैसे करें? इसके अलावा तो कोई दिमाग में आ भी नहीं रहा है। वेरी गुड, ध्यान से देखो। मैं अभी क्या करेंगे, ये जी एक्स फंक्शन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं। तो जी डैश एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा भाई? जी डैश एक्स मेरे पास हो जाएगा 2f(x), 2f(x), ये मेरा हो जाएगा जी डैश एक्स, राइट? बेटा एक बात बताओ, क्योंकि जी तो मेरे पास डिफरेंशिएबल था, मैं तो ये कर सकते। तुम मुझे एक बात बताओ, यहां से मेरे पास क्या मिल गया सर कि एफ ऑफ एक्स ये अपना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ एक्स। यहाँ पे अगेन वही सवाल, वही उत्तर कि सर प्लस माइनस होता है। सर हमने यहाँ पे प्लस क्यों लिया? यहाँ पे थोड़ा सा ये हो रहा है, अपना कंफ्यूजन हो रहा है। तो वही है बेटा, तुम्हारे पास कोडोमेन देखो ना भाई, कोडोमेन है नॉन नेगेटिव, तो मैं नेगेटिव को क्यों लेंगे? और एफ ऑफ एक्स मेरे पास रेंज को डिनोट करता है। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं नेगेटिव साइन को नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन लेना यहाँ पे मीनिंगलेस है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ एक्स ऐसे है, तो बेटा 2f(x) क्या हो जाएगा सर? तुम लोग सर 2f(x) माने जी डैश एक्स, 2f(x) माने सर जी डैश एक्स, राइट? तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2f(x) माने जी डैश एक्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है बेटा? यानी कि यहाँ से तुम यदि करो जी डैश एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स, ये भाई साहब हो जाएगा 2।
तो बेटा अभी अभी इसका तो इंटीग्रेशन कर पाओगे ना, dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन तो मुझे करके नहीं देना पड़ेगा, बोलो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, नेगेटिव हाफ प्लस हाफ, यानी कि 1/2। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे नेगेटिव हाफ प्लस हाफ, ठीक है, और ऊपर में हाफ, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, तो यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है, हाँ, 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स, और 2 तो यहाँ पे कैंसिल होना, यहाँ पे भी तो 2 है ना एक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा अभी तुम मुझे बताओ, सी का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या यूज करेंगे, तुम लोग सी का वैल्यू निकालने के लिए सर मैं यहाँ पे जी ऑफ जीरो का वैल्यू निकालेंगे, जी ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होगा 1, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि जी ऑफ जीरो का वैल्यू है 1, यहाँ पे मैं इसको यूज करे, जी ऑफ जीरो इक्वल्स टू 1 गिव्स यू सी इक्वल्स टू 1, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। समझ आ रहा है सबको, यानी कि मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स माने क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स माने क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स माने एफ एक्स था, स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स माने एफ एक्स था ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तुम लोग सर वही तो आ गया, हाँ वही आ गया, लेकिन तुमने जो किए थे वो टेक्निकली गलत था। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, वो दिखा जाए वो गलत था, चीजें वही आया लेकिन वो गलत था। समझ में आ रहा है सबको, यानी कि मेरे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो गया, यानी कि इसका आंसर मेरे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, यानी कि एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 2। आंसर स्टिल तुम्हारे पास सी ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एवरीवन क्लियर है बेटा, एवरीवन क्लियर है, क्लियर एवरीवन, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो बेटा, कोई भी डाउट है। सर यही किया लेकिन जी ऑफ जीरो नहीं सोच पाए, ओहो, सोचना पड़ेगा ना यहाँ पे जी, एक तो इनिशियल कंडीशन चाहिए ना, नहीं तो मैं सी का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, और मेरे पास सी यदि मैं फाइंड नहीं कर पाएंगे तो मैं इसका आंसर यूनिकली कैसे मैं यहाँ पे ढूंढ पाएंगे। समझ में आ रहा है, चलो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमें यूट्यूब से देख रहे हो, तो और तुम यदि CSIR नेट जून 2026 एग्जाम को टारगेट बना के चल रहे हो, तो CSIR नेट जून 2026 एग्जाम का जो रेगुलर बैच है वो हमारे एकेडमी की तरफ से बहुत ही जल्द हमारे एप्लीकेशन एंड हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। अभी ये जो है अभी अवेलेबल नहीं है, ये एक्चुअली कमिंग सून में है, ठीक है, ये अवेलेबल हो जाएगा, मैं बता देते हैं, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर 2025, ठीक है, सेकेंड वीक में ये अवेलेबल हो जाएगा, और इसका क्लासेस जो है क्लासेस शुरू हो जाएगा लास्ट वीक से, ठीक है ना, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2025 यहाँ से शुरू हो जाएगा आफ्टर क्रिसमस, 26 या 28 पकड़ के चल सकते हो, जो तो जिस दिन हम इसको लॉन्च करेंगे ना इस बैच को, उसी दिन हम जो डेट है वो एग्जैक्ट डेट हम बता देंगे। तो इस जिस दिन हम लॉन्च करेंगे उसी दिन से लेके 7 डेज एडमिशन का, फर्स्ट 7 डेज में वहां पे एक धमाका ऑफर भी रहेगा जिसको हम वेलकम ऑफर के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, वो वेलकम ऑफर भी रहेगा। तो इस बैच में जो है, इस बैच में डेली अप टू 6 आवर्स का क्लासेस लिया जाता है, कभी कभी 3 आवर्स का 3 क्लासेस भी हो जाता है, कुछ स्पेशल क्लासेस वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो डेली क्लासेस होते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, प्रैक्टिस सेशन भी, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस सेशन होता है, ठीक है, वीकली टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, 30 पैकेज जो हमारे सबसे डिमांडिंग पैकेज है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, बेहतर होगा तुम ना क्या करो, इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर लो, हमारे हेल्पलाइन नंबर है, या से तुम्हें एकदम जो भी तुम्हें क्वेरीज है तुम यहाँ से बातचीत करके तुम वो जो क्वेरीज है उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो, और हमारे साथ ट्यून रहो, बहुत ही जल्द ये हमारे एप्लीकेशन एंड हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने शायद क्लास में करवाया भी था। ठीक है, तो करो इसको, 2 मिनट का समय देता हूं मैं। चलो ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर मैंने ऐसे भी ट्राई किया था, बस मैंने जीएक्स का इंटीग्रेशन 80 ही लिया। अच्छा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते टाइम पे आरजो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना, छोटे मोटे गलती नहीं करना है बेटा, ठीक है। चलो करो इसको, फटाफट से करो। इसका आंसर सबको सही आना चाहिए, ये क्लास में हुआ था। इसका आंसर सबको सही आना चाहिए। एवरीवन करो फटाफट से, हाथ में अभी और 1 मिनट है। ओनली 1 मिनट यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जल्दी जल्दी, टाइम बेहतर हो जा रहा है, जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, एग्जाम का और अभी ज्यादा समय नहीं है, 15 दिन भी बचा नहीं है, दिखा जाए तो। स्पीड बढ़ाओ, जल्दी स्पीड बढ़ाओ, इसको क्लास में हो गया था, अभी तक आंसर नहीं मिला। सुदीपन, सुहाना, आरजो, सोमी, दीपक, मेघा, मेघा यूपी, मेघा HR, बता दो, अदिति, राहुल, चलो फाइन। वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा मैं बता देते हैं। पहले बताओ कि ये क्वेश्चन करने में इतना समय क्यों लगा तुमसे। मैं हमेशा बोलता हूँ, लिमिट सुप लिमिट इन्फ निकालने का जो जो डेफिनेशन मेथड है, वो मेथड तो तुम्हें पता ही है कि वो मेथड क्या है, लेकिन जब तुम्हारे पास सीक्वेंस बाउंडेड हो जाए तो वो मेथड से करना ही नहीं है। जब सीक्वेंस बाउंडेड हो जाए तो वो मेथड से करना ही नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस जब बाउंडेड हो जाएगा, मेरे पास एक यहाँ पे जब सीक्वेंस बाउंडेड हो जाता है तब तुम्हें एक सुविधा दिया जाता है, एक फैसिलिटी दिया जाता है। क्या फैसिलिटी है कि सीक्वेंस बाउंडेड यदि है तो वो बाउंडेड सीक्वेंस का कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स निकालो। कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स, लिमिट, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिट नॉट लिमिट, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिट पॉइंट्स नॉट लिमिट। लिमिट यूनिक होता है, लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं होता, नीड नॉट। कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स निकालो, ठीक है, डॉट 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 जो भी होगा। अभी ये कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स का जो लिस्ट एलिमेंट होगा वो सीक्वेंस का लिंक इन, और जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वो होगा लिमसुप। ठीक है, ये मैंने क्लास में बताया भी था, और इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम भी करवाए थे। तो कहने का मतलब यही है कि मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे क्यों बता रहा, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन देखते ही दिमाग में ये तो हिट होना चाहिए कि भाई मेरे पास साइन ऑफ n π/3 है, साइन फंक्शन बाउंड होता है 1 से, और ये भाई साहब मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस माने ये भी बाउंडेड, ये भी बाउंडेड है, ये भाई साहब भी बाउंडेड है, तो ये मेरा बाउंडेड है, तो मेरे पास बाउंडेड देखते ही चेहरे पे खुशी आना चाहिए कि मेरा काम करने का जो ये है, मेहनत मेरा काफी हद तक कम होने वाला है। मैं केवल इसका लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन निकालेंगे, फिर उनका लिमसुप, सॉरी उनका लिस्ट एलिमेंट और उनका ग्रेटेस्ट एलिमेंट, जो लिस्ट होगा वो होगा यहाँ पे लिमिन, और जो ग्रेटेस्ट होगा वो यहाँ पे होगा लिमसुप, दैट्स ऑल। अभी मेरे पास यहाँ पे ध्यान दो, xn इक्वल्स टू 1/1 माइनस n साइन ऑफ n π/3। अभी देखो, इसको मैं बार बार बोलता हूँ, जल्दी करने का ट्रिक क्या है। देखो इसको, ये जो है तो बाउंड है, इसका लिमिट पॉइंट्स तुम्हें निकालना है बेटा। यहाँ पे तुम्हें पहले इसका लिमिट पॉइंट देखो, ये भाई साहब कहाँ पे जाएगा सर, 1 पे जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से देखते हैं कि ये सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट्स क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अभी ध्यान दो, मैं बार बार बोलता हूँ, इसको करने का बहुत सारा रास्ता है बेटा। तुम क्या करो, एक सब सीक्वेंस बनाओ 3K का,
एक सब सीक्वेंस बनाओ 3k + 1 का, एक सब सीक्वेंस बनाओ 3k + 2 का, ऐसे करके 3 सब सीक्वेंस बना के अलग अलग करके इसका लिमिट देखो। तो ये एक रास्ता है, लेकिन मैं बोलेंगे बेटा ये रास्ते से जाना ही नहीं है। क्यों? इतना समय देना नहीं होगा बेटा एग्जाम में इजी क्वेश्चन के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन ना देखते ही टिकर होगा। 2 मिनट्स भी मैंने ज्यादा दे दिया। कैसे टिकर होगा देखो, मैंने क्लास में क्या सिखाया था? ग्राफिकल अप्रोच सिखाया था क्लास में सिखाया था या नहीं सिखाया था? ग्राफिकल अप्रोच यूट्यूब में भी करवाया था। यूट्यूब में भी इस टाइप के जो मतलब ग्राफिकल अप्रोच होता है ये मैंने यूट्यूब में भी सिखाया था। मेरे पास एन पाई देखो, मेरे पास साइन एन पाई बाई 3, जब मैं 1 बैठाएंगे तो पाई/3, जब मैं 1 बैठाएंगे तो पाई/3, जब मैं 2 बैठाएंगे तो 2 पाई/3, जब मैं 3 बैठाएंगे तो 3 पाई/3, यानी कि इस लाइन। जब मैं 4 बैठाएंगे तब ये 4 पाई/3, जब मैं 5 बैठाएंगे तो ये 5 पाई/3, जब मैं 6 बैठाएंगे तब ये 6 पाई/3, जब मैं 7 बैठाएंगे तो अगेन यहाँ पे आ गया। तो मेरे पास अभी रिपीट होगा ये भाई साहब, अभी ये भाई साहब रिपीट होगा। यानी कि मेरे पास यहाँ पे है पाई/3, यहाँ पे है 2 पाई/3, यहाँ पे है 3 पाई/3, यहाँ पे है 4 पाई/3, यहाँ पे है 5 पाई/3, यहाँ पे है 6 पाई/3। तो यही है इसका मेन जो वैल्यू है वो। इसके बाद का जो है ये मेरा हो जाएगा। अभी ये क्या करेगा ये भाई साहब रिपीट करेगा। तो मेरे पास मैं यहाँ पे रिपीट कर दैट मीन्स जो साइन इन पाई/3 ये जो है इस सीक्वेंस को मैं यदि निकाले क्या हो जाएगा पाई/3, यानी कि मेरे पास साइन पाई/3 माने √3/2, अगेन √3/2, देन 0, 3 पाई/3 मीन्स 0, ठीक है। देन 4 पाई/3 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव, ठीक है ना। 4 पाई/3 नेगेटिव यानी कि नेगेटिव √3/2, फिर 5 पाई/3 फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट था फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर 6 पाई/3 0, अगेन √3/2। अगेन देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक हो गया 0, बस यहाँ से यहाँ तक ध्यान दो। मतलब मैंने यहाँ से यहाँ तक की बात किया, मैंने अपना यात्रा यहाँ से स्टार्ट किया था। यहाँ से स्टार्ट करके मैंने यहाँ तक जब पहुंचा उसके बाद मैंने देखा ये फिर से यहाँ पे ही आएगा। यानी कि मेरे यात्रा जो है वो अभी रिपीटेशन में आएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बाद देखो, यहाँ से यहाँ तक के बाद इसका ही कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट होता हुआ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स तो वही एक ऑसिलेटिंग सीक्वेंस बनी है। तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स की मैं यदि बात करें, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स क्या हो जाएगा 1 - 1/n यहाँ पे था, साइन n π/3 यहाँ पे था। तो इसका सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स क्या हो जाएगा देखो √3/2 दो बार आ गया, फिर 0, फिर नेगेटिव √3/2। अभी इसी का ही कॉपी पेस्ट वर्जन चलेगा, ठीक है। ये है साइन n π/3 का लिमिट पॉइंट, और यहाँ से मेरे पास 1 मिल गया। यहाँ से इसका ये तो कन्वर्जिंग लिमिट है 1। तो जब मैं ये प्रोडक्ट में इसको मैं एन का निकल रहा है प्रोडक्ट में निकल रहा है, तो मेरे पास प्रोडक्ट में 1 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो एन का सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स क्या हो जाएगा √3/2 0 नेगेटिव √3/2, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना भाई, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। 1 के बदले में यदि 2 होते ना, 1 के बदले में यदि 2 होते तो खूब इम्पैक्ट आते। 1 है इसलिए कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो इसका सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स निकल के आ गया। तो इसका लीस्ट एलिमेंट क्या है नेगेटिव √3/2। तो ये है अपना लिम इन, एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है √3/2, ये है अपना लिम सुप। अभी आगे बढ़ो, देखो तुम्हारे पास क्या मिल गया, तुम्हारे पास मिल गया लिम इन को ये भाई साहब ने एल से डिनोट किया। तो एल मेरे पास मिल गया नेगेटिव √3/2, और लिम सुप को ये भाई साहब ने एस से डिनोट किया, तो ये √3/2। तो देखो यहाँ पे ये इको वाला यस, ऑप्शन ए सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। एवरीवन क्लियर है? एवरीवन क्लियर?
बढ़े आगे, आगे बढ़े, चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3 minutes you have to solve this problem, मैक्सिमम मिनट, मैक्सिमम टाइम मैंने दे रखा है। चलो, मैक्सिमम टाइम दे रखा है मैंने यहाँ पे, इतना समय भी नहीं लगेगा इसको करने में। एवरीवन, करो फटाफट से। बोलो क्या होगा इसका आंसर। चलो आंसर आना शुरू हो गया है, बाकी बाकी बताओ फटाफट से क्या होगा। फाइन, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। बाकी बोलो। देखो, क्वेश्चन में तुम्हारे पास आंसर बताओ अभी, जिसको भी अभी तक नहीं बताए हो आंसर, फटाफट से आंसर बता दो, फटाफट से आंसर बता दो। चलो, देखो, मेरे यहाँ पे बोला जा रहा है, इसको तो पहले हटाओ। देखो, बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक इक्वेशन दे रखा है, सही बात है। एक एक इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है, तो बोला जा रहा है ये इक्वेशन का तुम्हें रूट्स निकालना है, इसका रूट्स निकालना है। इसका मतलब कुछ ऐसे नहीं है, मैं ये जो इक्वेशन दे रखा है, क्या इक्वेशन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये जो इक्वेशन दे रखा है, इसका रूट्स निकालना है बेटा। इसका रूट्स निकालने का अर्थ ये नहीं होता है कि मैं एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये फंक्शंस का मैं यदि जीरोस निकाले, तो इसका जीरोस निकालना और इसका रूट्स निकालना दोनों सेम बात है, दोनों इक्विवेलेंट है। मैं ये फंक्शंस का जीरो निकाले या फिर ये इक्वेशन का रूट्स निकाले, दोनों तो सेम बात है ना, सेम मीनिंग को लेके चलता है ना। बता दो, किसी जगह में यदि समझता है तो बोल दो। जो मैंने बताया सभी एग्री करते हो, एग्री करते हो हाँ या ना, एग्री करते हो हाँ या ना। अभी यहाँ पे मैं इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैंने क्या सिखाया था,
कि फंक्शन का बिहेवियर स्टडी, और बिहेवियर स्टडी में सबसे पहला नाम किसका आता है? सेट डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहला नाम किसका आता है? डेरिवेटिव टेस्ट। तब जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो। यदि डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो डेरिवेटिव टेस्ट नहीं आएगा, तब लिमिट टेस्ट आएगा। और ये डेरिवेटिव टेस्ट डिफरेंशिएबल है तो फर्स्ट नाम आता है डेरिवेटिव टेस्ट। ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन में डेरिवेटिव टेस्ट से ही हो जाएगा, लेकिन डेरिवेटिव टेस्ट से 90% क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मैं सीधा इसका डेरिवेटिव करते हैं क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देरी ना करते हुए, टाइम को ज्यादा खराब ना करते हुए हम सीधा इसका डेरिवेटिव कर देंगे। बाद में देखेंगे होगा या नहीं होगा। 2x माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस करते हुए प्लस साइन एक्स। तो मेरे पास इफ डैश एक्स निकल के आ गया 2x माइनस एक्स कॉस एक्स, तो x को मैं कॉमन ले लेंगे। अभी ध्यान दो, मेरे पास डेरिवेटिव स्टडी में मेरा मेन उद्देश्य होता है एफ डैश का साइन चेक करना। इस एफ डैश का साइन चेक करके मदर फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसके ऊपर कमेंट करना, राइट। तो मेरे पास ध्यान से देखो, cos x भाई साहब जो है ये मेरा लेस देन इक्वल्स टू ऐसे होता है, तो मैं नेगेटिव से मैं यदि मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास नेगेटिव cos x क्या हो जाएगा? ऐसे। तो मैं 2 को यदि ऐड कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 ऐसे। तो सरल शब्दों में बोला जाए कि ये भाई साहब मेरा ग्रेटर देन 0। तो इसका साइन डिसाइड करने में कंप्लीट जिम्मेदारी इसके ऊपर है, कंप्लीट रोल इसके ऊपर है, क्योंकि ये तो कोई रोल नहीं देगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई मैं हमेशा 0 पॉजिटिव है। बाकी इसका साइन तुम देख लो, मैं हमेशा पॉजिटिव होंगे, तुम अपना जो है साइन इसके ऊपर बेस करके देख लो। यानी कि इफ डैश एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 होगा इफ एक्स मेरा ग्रेटर देन 0। इफ डैश एक्स मेरा लेस देन 0 होगा इफ एक्स इज लेस देन 0। एंड इक्वल्स टू 0 होगा इफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो फंक्शन का यदि डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, इन दैट केस मेरे पास फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। तो ये इंप्लाई करेगा जो अपना मदर फंक्शन है ये इंक्रीजिंग, ये इंप्लाई करेगा अपना मदर फंक्शन डिक्रीजिंग, ये इंप्लाई करेगा मदर फंक्शन के पास एक स्लोप मिलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी ध्यान से देखो, मेरे पास 0 पॉइंट पे इसका स्लोप 0 है, सॉरी स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो 0 पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या होता है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं फंक्शन का कैरेक्टर स्टडी करेंगे। कैरेक्टर स्टडी करने के लिए मैं क्या करेंगे, पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, फिर अभी क्या करेंगे, इसका कैरेक्टर स्टडी करने जा रहे हैं। तो मेरे पास 0 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू क्या होता है वो एक बार चेक कर लेते हैं। फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो एफ ऑफ 0 क्या होगा? -1। तो 0 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू है -1। मुझे ये पता है कि भाई जब मैं नेगेटिव में जाएंगे फंक्शन डिक्रीजिंग सेंस में आएगा, पॉजिटिव में जाएंगे तो फंक्शन इंक्रीजिंग सेंस में आएगा। अभी मैं यदि एफ ऑफ पाई पॉइंट पे चेक करें, एफ ऑफ पाई पॉइंट पे, बेटा एफ ऑफ पाई पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू क्या होगा? देखो पाई स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव। एफ ऑफ पाई पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि मानो ये है पाई, तो पाई पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू मानो यहाँ पे पाई स्क्वायर प्लस 1, ये भाई साहब। तो मेरे पास पाई पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू पाई स्क्वायर प्लस 1, यानी कि फंक्शन यहाँ पे डिक्रीज करके ये ऐसे स्लोप दे के उसने ऐसे सीधा करेगा, और ये तो स्ट्रिक्टली होगा ना, ये तो स्ट्रिक्टली हो रहा है, स्ट्रिक्टली, क्योंकि मेरे पास स्ट्रिक्टली कहा चला गया, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, स्ट्रिक्ट। तो यहाँ से मेरे पास एक 0 तो कंफर्मेशन मिल गया। बात ऐसे है कि मेरे पास यहाँ पे डिक्रीजिंग, ये भाई साहब ने डिक्रीजिंग ऐसे भी तो कर सकते हैं या फिर टच करके भी आ सकते हैं, दोनों केसेस टच करके आएगा या ऐसे करेगा। अभी बात ऐसे हो गया, ध्यान से देखो कि मेरे पास अभी मैं माइनस पाई पॉइंट पे चेक करेंगे, देखो नेगेटिव पाई पॉइंट पे, तभी जाके पता लग जाएगा। मैं यदि नेगेटिव पाई पॉइंट पे चेक करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर, यहाँ पे अगेन पॉजिटिव। तो नेगेटिव पाई पॉइंट पे मैं यदि चेक करें तो यहाँ पे साफ साफ पता लग जाता है कि भाई नेगेटिव पाई पॉइंट पे इसका वैल्यू अपना पाई स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव पे जा रहा है। यानी कि ये जो पॉसिबिलिटी था ऐसे गिनना, ऐसे गिनने का पॉसिबिलिटी नहीं होगा कि ऐसे भी गिनते,
तो वो माइनस पाई पॉइंट पे पाई स्क्वायर प्लस 1 इसको टच कैसे करते, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भाई साहब ऐसे गिरता हुआ ऐसे जाएगा, और तुम लोग से स्ट्रिक्टली क्यों गिर रहे सर, ऐसे जंपिंग करके भी आ सकते हैं, ऐसे ऐसे जंप जंप करके भी आ सकते हैं, ऐसे डांसिंग पैटर्न में आ सकता है सर। बेटा ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली दे रखा है, हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस तो है। तो मेरे पास ये भाई साहब ने इसका जीरोस कितना मिला, देखो कोई भी फंक्शन का, ये है मेरा करेक्टर स्टडी हो गया एफिक्स का। तो कोई भी फंक्शन का जो जीरोस होता है वो होता है फंक्शन ये नंबर लाइन को कितने सारी जगह में टच किया, तो ये नंबर लाइन को यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, सो हाउ मेनी टाइम्स ये कट किया अपना नंबर लाइन को, तुम लोग से 2 टाइम्स इट कट्स अवर नंबर लाइन, सो दैट्स व्हाई इट हैज 2 जीरोस। तो फंक्शन के पास 2 जीरो, दैट मींस ये इक्वेशन के पास 2 जीरो होगा, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि नो गलत, एग्जैक्टली 1 गलत, यस एग्जैक्टली 2 यहाँ पे गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गॉट इट एवरीवन? ज्यादा स्पीड तो नहीं हो गया, जब स्पीड हो गया तो बताना, मैं स्पीड कम कर देंगे। ज्यादा स्पीड तो नहीं हो गया ना? सही है स्पीड? सुहाना क्या बोलते हो? सुहाना, आरजो, दीपक, सुदीप्तो? सही है ना? चलो ठीक है, चलो ओके फाइन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल स्क्रीन के सामने फटाफट से, एवरीवन 1 मिनट यू हैव 1 मिनट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टाइम स्टार्ट्स नाउ, करो जल्दी, क्विक, जल्दी करो। एवरीवन, और टाइम नहीं है, 20 सेकेंड्स यू हैव 20 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बोलो क्या होगा इसका आंसर? 2-3 बच्चे ने जवाब दे दिया है, बाकी बताओ। बोलो बोलो बोलो, क्या होगा बेटा? देखो ये क्वेश्चन को ना विद इन 10 सेकेंड भी तुम कर सकते, तुम्हारे पास बोला जा रहा है, इसको तो पहले हटाते हैं। देखो फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या करोगे, तुमने एफ एक्स इक्वल्स टू 1 ले लिया, तुम्हारे पास 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, यानी कि इसका आंसर हो गया 1/3, 1/3। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एफ ऑफ सी, ये जो भाई इसका वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ सी फॉर सम सी, बेटा 1/3 ये मेरे पास एफ ऑफ सी के बराबर कैसे हो सकते हैं, एफ ऑफ सी तो मेरे पास 1 होगा ना, मैं तो कांस्टेंट लिया, तो ये तो कभी नहीं होगा। एफ ऑफ 1/3 माइनस एफ ऑफ 0 हो जाएगा 0, एफ ऑफ 1/3 भी 1 है, एफ ऑफ 0 भी 1 है, 1 माइनस 1 0, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है। एफ ऑफ 1/3 यानी कि 1/3 यानी कि क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1/3 1 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 1/3, एफ ऑफ 1 तो मेरे पास 1 है ना, माइनस एफ ऑफ 0 भी मेरे पास 1 है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि ये 0, लेकिन मेरे को तो मिला है 1/3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये तो मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कर दिया, लेकिन ऑप्शन बी को प्रूव कैसे किया जाए, कोई आइडिया किसी को, हाउ टू प्रूव दिस ऑप्शन बी? मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 लेकर मैंने ऑप्शन ए को हटाया, ऑप्शन सी को हटाया, ऑप्शन डी को हटाया, सो हाउ टू प्रूव ऑप्शन डी? सरल शब्दों में बोला जाए,
ऑप्शन बी को प्रूव कैसे किया जाए, यानी कि मेरे पास इफ इज कंटिन्यूअस देन इंटीग्रेशन ओवर फॉर सम, तो इसको प्रूफ कैसे करें, प्रूफ कैसे करें, एनीबॉडी, एनीवन? लिखो यहाँ पे फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल लिखो। रीमैन इंटीग्रेशन के क्लास में करवा दिया था शिव प्रकाश, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ रिविजन, ठीक है। इनइक्वालिटी वगैरह क्या क्या बोल रहे हो। रीमैन्स इंटीग्रेशन के चैप्टर में फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरी, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरी मैंने करवा दिया था, वोल्स्टर्स फॉर्म करवा दिया था। यस और नो? यस। चलो, रिवीजन सही से नहीं हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है शिव प्रकाश? समझ रहे हो? फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरी क्या बोलते हैं? फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरी बोलता है कि भाई तुम्हारे पास इंटीग्रेशन निकालना है ए से बी पे एफ एक्स, सॉरी जी एक्स डी एक्स। तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा, वही तुम्हें यहाँ पे करने के लिए मीन वैल्यू थ्योरी का यूज होता है। तो मीन वैल्यू थ्योरी क्या बोलता है, इसका एक सुंदर सा आउटपुट दे देता है मीन वैल्यू थ्योरी। मीन वैल्यू थ्योरी ये बोलते हैं कि नंबर वन, मानो तुम्हारे पास फंक्शन ए बी से आर पे जा रहे हैं और फंक्शन बी कंटिन्यूअस, सही बात है। एंड नंबर टू ये बोला जा रहा है कि जी फंक्शन जो कि मेरा बी एंड इंटीग्रेबल फंक्शन such that g of x has सेम साइन, यानी कि साइन चेंज नहीं करना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। रोल x बिलोंग्स टू ए बी, देन मेरे पास इंटीग्रेशन ओवर, जिसको जरूरत था हम, जिसके तलाश में थे हम कि भाई ये क्या हो, ये हो जाएगा एफ ऑफ सी इंटू इंटीग्रेशन ए से बी जी ऑफ एक्स डी एक्स, वेर सी बिलोंग्स टू ए से बी। समझ में आ रहा है सब कुछ? अभी मेरे पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम दे रखा था, प्रॉब्लम में सर इसको यूज कैसे करें, तो प्रॉब्लम में यूज करने के लिए क्या करो, मेरे प्रॉब्लम में क्या दे के रखे थे कि ये फॉप ऐसे दे रखे थे ना। तो बेटा एक बात तो बताओ तुम मुझे, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस क्वेश्चन में गिवन था, जी ऑफ एक्स मेरे पास कीप्स सेम साइन ग्रेटर देन जीरो है। हाँ मैं मानता हूँ 0 पॉइंट पे जीरो है, लेकिन बाकी पॉइंट पे तो ग्रेटर देन जीरो, जो पॉइंट पे जीरो है वो पॉइंट पे, जब 0 पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, पूरा पॉइंट पे इंटीग्रेशन का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो उस पॉइंट को लेकर हमें कोई माथा बची, अदर पॉइंट पे तो ये सेम साइन है। तो मेरे पास यहाँ पे ए पे दी कंटिन्यूअस है और सेम साइन वाला जो फंक्शन है वो वाइटर रोल प्ले करेगा, वो इंटीग्रेशन करेगा, ये सेम साइन है। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर सेम साइन, तो एक्स स्क्वायर मेरा इंटीग्रेशन का अंदर रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फॉर सम था, फॉर सम, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ सी बाहर आएगा, फॉर सम सी बिलोंग्स टू ए बी, यानी कि यहाँ पे 0 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी, और यहाँ पे 1/3, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब। क्लियर है सबको?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करिए इसको फटाफट से। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो। एवरीवन। आंसर तो मतलब ऑलमोस्ट आ गया है। ये हो गया था क्या महारिविजन में? स्किप कर दे इसको। हम्म। आई थिंक हो गया था ये। अच्छा असाइनमेंट पे हुआ था। ओ। चलो कर देते हैं इसको, जो असाइनमेंट नहीं करके रखे हो। ठीक है, पानी पियो सभी। पानी पीने से क्या होगा, सेहत अच्छा होती है। मतलब पानी पीने से बहुत उपकार है। और ये जो सर्दी का मौसम है ना, मतलब जो विंटर सीजन है, इसमें ना हम पानी बहुत कम पीते हैं, है ना। पानी पियो सभी। ठीक है। बहुत उपकार है पानी पीने का। और ये विंटर सीजन में पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। वही तो है। मेरा हेल्थ अभी ठीक है, पहले से तो ठीक है थोड़ा सा। चलो, बाकी जिसको भी नहीं हुआ है करो फटाफट से। विंटर सीजन में क्या होता है, पानी का जो है ना, जो जो ये है, प्यास थोड़ा सा कम लगता है। वो ये जो गर्मी के सीजन में होता है, तो इसीलिए पानी पीना ही भूल जाता है कभी कभी, इसीलिए पानी लेके बैठते हैं मैं अभी। ठीक है। जब भी देखेंगे तभी पियेंगे। तुम लोग भी एक बोतल लेके बैठ जाओ। ठीक है। क्योंकि ये इस सीजन में पानी जो है, जब शरीर में कम जाएगा ना तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है। चलो। चलो, तो इसका आंसर ऑलमोस्ट सभी ने बता दिया है, तो मैं इसका सोल्यूशन एकदम क्विक तरीके से देंगे। ऑलमोस्ट सभी का हो गया है ये, तो इसलिए मैं इसको क्विक तरीके से देंगे। ठीक है। ध्यान दो। मेरे पास यहाँ पे बोला जा रहा है फंक्शन जो है। हाँ, फंक्शन जो है, फंक्शन मेरे पास फंक्शन है जो कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स एफ वाई कौशी फंक्शनल जैसे फीलिंग्स दे रहा है ना। इसको एंजॉय कर रहा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन प्लस एक्स जी एक्स, एंड जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स टेंस टू जीरो पे वन पे जा रहा है। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन के बारे में तुम्हें कुछ यहाँ पे बातचीत करना है। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन जो है उसको एक बार लिखो। ठीक है। और क्या क्या है? अच्छा, बाद में लिखते हैं बाकी को। बेटा मैं कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, इफ डैश एक्स। एक्स है आर्बिट्ररी, ठीक है। कॉशी फंक्शनल है तो डेरिवेटिव वगैरह का कंफर्मेशन वहां से ही आ जाता है। ठीक है। तो एक्स है आर्बिट्ररी। तो मैं तो ये ले लेना। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं?
कुछ ऐसे करते हैं ना, मैं यदि गलत नहीं है तो बता दो फटाफट से। अच्छा अभी अभी मेरे पास यहाँ पे ये जो है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस h, यानी कि ये अपना एफ एक्स एफ एच माइनस एफ एक्स बाई एच ऐसे होता है। अभी मैं यहाँ से एफ एक्स को तो कॉमन ले सकते, कॉमन लेके बाहर कर दे। तुम लोग से अपने बाहर क्यों किया बेटा, लिमिट तो चल रहा है एच के ऊपर, एक्स का तो कोई रोल या एक्स का तो कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे, तो मैं क्यों ना करे बाहर। समझ में आ रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h माइनस 1 बाई h। अभी एक चीज तुमने ध्यान दी हो कि मेरे क्वेश्चन में एफ ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स जी एक्स था, यहाँ से एफ ऑफ 0 का वैल्यू मेरे पास 1 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करेंगे, 1 की जगह में एफ ऑफ 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 0 लिखेंगे। तो बेटा ये तुम्हारे पास कुछ एफ डैश 0 नहीं बना है, बोलो। बिल्कुल बना है ना एफ डैश 0। अभी एक चीज नोटिस करो, एफ डैश 0 जो एफ डैश 0 का वैल्यू यहाँ पे साइड में निकालो। एफ डैश 0 का वैल्यू क्या हो, एफ डैश 0 निकल गया ना, अच्छा वेरी गुड। तो बेटा अभी ये जो एफ डैश 0 है इसका वैल्यू क्या होगा, लिमिट h भाई साहब टेंस टू 0 एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0, ठीक है, बाई h। बेटा एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या निकल के आ गया, अरे थोड़ी देर पहले किया 1, ठीक है। एफ ऑफ h माने 1 प्लस h जी ऑफ h, वो दिए गए कंडीशन को यूज किया मैंने, माइनस 1 बाई h। तो ये 1 को भगा दो तो मेरे पास लिमिट h टेंस टू 0 जी ऑफ h हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन। अच्छा तो बेटा एक बात बताओ, लिमिट एक्स टेंस, जूम जूम करो इसको, देखो एक्स टेंस टू 0 जी ऑफ एक्स एच, एक्स 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 0 पे जा रहा है, तो ये 1, एक्स यदि 0 पे जाए जी एक्स 1 पे जाएगा। यू शुड नोट दैट पॉइंट, यहाँ पे एक्स एंड एक्स दोनों सेम है, एक्स एंड एक्स दोनों सेम है। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे यही यूज करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो बेटा एच एच सेम है ना, तो मेरे पास ये कहाँ पे जाएगा सर, 1 पे जाएगा। 1 पे जाएगा तो तुम्हारे पास एफ डैश 0 का वैल्यू निकल के आ गया 1, तो बैठा दो ना यहाँ पे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ 0 तो एफ डैश 0 तो 1 है, तो इसको सिंपल सा ये कर दो ना, इंटीग्रेशन वगैरह जो भी है, हम तो इसमें एक्सपर्ट हो। एक्स प्लस सी, ठीक है। सो व्हाट यू हैव, ऐसे, तो एफ ऑफ 0 तुम्हारे पास 1 था, तो इसको यूज करते हुए एफ ऑफ 0 ए, यानी कि a इक्वल्स टू 1, सो एफ ऑफ x इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर x। दैट्स ऑल, हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट जवाब। तो सभी को हो गया है, तो मैं अभी सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और किसी को यदि कोई समस्या है तो बता दो, ठीक है। किसी को यदि कोई समस्या है तो बता दो। इसको करो, 3 मिनट्स।
3 मिनट्स नहीं, 4 मिनट्स। चलो करो इस। एवरीवन करो इसको फटाफट से। टाइम रुक गया क्या यहाँ पे? ऑफ। चलो करो। चलो ठीक है, आंसर तो आ गया है। आ, दो ही बच्चे आंसर दिया है। बाकी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? अच्छा ठीक है। ओके, अच्छा कर रहे हो, चलो ठीक है। हम्म। करो 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 करो, जल्दी करो। देखो क्या होगा इसका आंसर। जल्दी करो सभी, और ज्यादा समय नहीं है, ठीक है ना? जल्दी करो। सीएमए के क्वेश्चन है ये। सीएमआई का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसी एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ओके। रिव्यू करना है, बहुत सारे बच्चे को ना रिव्यू करना है, ये आंसर सही नहीं है। कुछ ही बच्चे आंसर सही दे पाए। ठीक है, और तो समय नहीं है बेटा। 10 सेकेंड भी नहीं है हाथ में। तो करे कैसे इसको, मैं बार बार बोलता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमेशा एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। हमेशा एक नया फंक्शन बनवाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं वो फंक्शन, देखते हैं कितना याद है। मैं स्क्रीन को एक बार ऑन करते हैं, देखते हैं कितना याद है। मैंने क्या सिखाया था?
कैसे बनाना पड़ता है नया फंक्शन, कैसे बनवाना पड़ता है नया फंक्शन? यस, एफ एक्स माइनस जी एक्स करके, एफ एक्स माइनस जी एक्स करके बनवाना पड़ता है, एफ एक्स माइनस जी एक्स करके। वेरी गुड। तो चाहे फिक्स्ड पॉइंट पूछे, चाहे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछे, चाहे रूट्स पूछे, इससे जो भी पूछे, हम इसी मेथड को अप्लाई करते हैं जो मैंने पहले भी कई बार क्लास में बता के रखे, राइट? तो मेरे पास यहाँ पे भी कोई ऐसे नहीं होगा एक्सेप्शनल, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे भी वही टेक्निक यूज करेंगे, वही एकदम घिसा पिटा टेक्निक जो है, वही वही मेथड से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वही मेथड को ठीक ठीक तरीके से सीख के यदि किया जाए, सीख के यदि जाया जाए एग्जाम में, तो अच्छा परफॉर्म करके आ सकते हो। लेकिन ये बहुत दुख देने वाली विषय है कि कई सारे बच्चे इसको गलतली इसको ट्रिक किया। इसका आंसर दोनों होगा, ठीक है ना? जो भी बच्चे देखते हैं आगे, अभी मैं नहीं बताएंगे, आंसर रिवील नहीं करेंगे, ठीक है? अभी मैं बता दिया तो तुम लोग जो मैच नहीं हुआ तो क्यों नहीं मैच हो उसमें ही लग जाओगे, ठीक है ना? प्रॉपर सोल्यूशन को एक बार फिर से देखो। मेरे पास बोला जा रहा है कि एवरी इफ तुम्हारे पास 0 1 से 0 1 पे जा रहा है, दैट्स ऑल। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक फंक्शन बोला जा रहा है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन जो कि 0 1 से 8 पे जाएगा, सच दैट एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 है। तो वहां पे एक एक्स मिलेगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन ए की बात करते हैं, ऑप्शन ए की बात करते हैं। मेरे पास बोला जा रहा है कि भाई जी ऑफ 0 0 है, जी ऑफ 1 1 क्या है, जी ऑफ 1 1 है। अच्छा, तो मेरे पास एफ एक्स एंड जी एक्स का रूट यहाँ पे पूछ रहा है, राइट? तो मेरे पास मैं क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाता है एच एक्स इक्वल्स टू, कैसे बनाता है वो बनाता है जी एक्स माइनस एफ एक्स से। तो मेरे पास एच ऑफ 0 क्या हो जाएगा, जी ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0। जी ऑफ 0 मेरे पास 0 दे रखा है, यानी कि एच ऑफ 0 हो जाएगा नेगेटिव एफ ऑफ 0। अभी ध्यान से देखो, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देखो। एफ मेरे पास 0 1 से 0 1 पे जा रहा है, तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास 0 से बड़ा 1 से छोटा, ऐसे होगा ना? कहने का मतलब यही है कि मेरे पास एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। अभी मेरे पास, मैं यदि मान लिया कि भाई मेरे पास एफ ऑफ 0 मेरा इक्वल्स टू 0, तो एफ ऑफ 0 यदि इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो यहाँ से मेरे पास एच ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 हो गया। एच ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 माने एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों इक्वल हो गया एट एक्स इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे। तो मेरा प्रूफ ऑलरेडी डन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वहां पे एक एक्स मिलेगा 0 1 क्लोज के अंदर, यहाँ पे देखो क्लोज्ड भी है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। तो मेरे पास यदि फंक्शन एंड पॉइंट को टच करे तो वो तो ऑलवेज मिलेगा। तो यहाँ पे एंड पॉइंट को लेकर कोई समस्या है ही नहीं, कि मैं यदि एंड पॉइंट एफ ऑफ 0 को मैं यदि 0 टच करवा दी, मुझे नहीं पता कि भाई ये क्या होगा, मुझे एक्चुअल में नहीं पता है कि फंक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं यदि ये बता दे कि 0 होगा, दैट मीन्स यहाँ से इतना कंफर्मेशन मिलेगा कि एच ऑफ 0 जो है वो 0, यानी कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आपस में इक्वल होगा एक्स इक्वल 0 पॉइंट पे। तो मेरे पास यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, समस्या है सर ग्रेटर देन पे। तो इसलिए मैं ग्रेटर देन को लेकर काम करेंगे। तो जब मैं ग्रेटर देन ले लेंगे तो यहाँ से मेरे पास एच ऑफ एक्स हो जाएगा लेस देन 0। ऐसे ही करके मैं यदि एच ऑफ 1 ले ले, एच ऑफ 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस एफ ऑफ 1। तो यहाँ पे भी मेरे पास एफ ऑफ 1 जो है लेस देन 1 है, तुम लोग से इक्वल भी हो सकता है, दैट्स गुड। यदि इक्वल हो जाए तो मेरे पास एच ऑफ 1 मेरे पास 0 एंड एच ऑफ 1 0 गिव्स यू एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू जी ऑफ 1। तो मेरे पास एंड पॉइंट पे कोई समस्या नहीं है, वो तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा। लेस देन यदि हो जाए तो ये ग्रेटर देन 0। तो मेरे पास ध्यान से देखो, एच ऑफ 0 लेस देन 0, एच ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा है कंटिन्यूअस फंक्शन को लेके, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन माइनस कंटिन्यूअस फंक्शन करके जो फंक्शन मैंने बना के रखा है एच ऑफ एक्स, वो भी मेरा कंटिन्यूअस है। तो एच ऑफ एक्स मेरा
कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है, एच 0 पॉइंट पे लेस देन, एच 1 पॉइंट पे ग्रेटर देन। अभी आगे और कुछ करना है बेटा, यहाँ पे हम यूज करेंगे आईवीपी। तो आईवीपी क्या बोलते हैं भाई, आईवीपी कहाँ चला गया, हाँ, आईवीपी बोलता है देन देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू such that h of c equals to 0, तो ये इम्प्लाई करेगा f of c equals to g of c। तो मेरे पास ऑप्शन ए में दिए गए जो स्टेटमेंट है, ये मेरे पास 100% ट्रू स्टेटमेंट है, 100% ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी में देखो वही स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। इस स्टेटमेंट में मेरे पास जी ऑफ जीरो का एग्जैक्ट वैल्यू दे के रखे थे, इस स्टेटमेंट में उसने जी ऑफ जीरो का वैल्यू दे के नहीं रखा है, बोला जाए कि ये लेस देन जीरो। तो बेटा एक बात बताओ, मैं जो ऑप्शन बी को इसी में ही कंटिन्यू करें, मेरे पास जी ऑफ जीरो का वैल्यू जो है वो दे रखा है लेस देन वन, राइट, यानी कि मेरे पास यहाँ पे लेस देन जीरो, तो ये यहाँ पे मेरे पास जी ऑफ जीरो मेरे पास लेस देन जीरो, एफ ऑफ जीरो मेरे पास है ग्रेटर देन जीरो, यानी कि मैं यदि नेगेटिव करे तो ये मेरे पास अगेन लेस देन जीरो। तो जी ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो, ये लेस देन जीरो, मैं यदि ऐड करे तो ये मेरे पास अगेन लेस देन जीरो होगा। ऐसे ही करके मेरे पास जब यहाँ पे जी ऑफ वन का वैल्यू जब ग्रेटर देन वन दे के रखे, कहाँ चला गया, जी ऑफ वन का वैल्यू जब ग्रेटर देन वन दे के रखे, यानी कि मेरे पास जी ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन, ये है एच ऑफ वन का वैल्यू। तो जी ऑफ वन मेरा ग्रेटर देन वन है एंड एफ ऑफ वन मेरा लेस देन वन है। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं एंड पॉइंट के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, एंड पॉइंट में बाय डिफॉल्ट आएगा, वो तो एक बच्चा भी समझ सकता है। इसीलिए वो जो है उस पॉइंट पे तो क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन भी उस पॉइंट के ऊपर नहीं है, क्वेश्चन है अदर देन दोस एंड पॉइंट्स। तो मेरे पास मेरे को यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, यानी कि मैं जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भाई साहब मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जब मैं ऐड करेंगे तो जी ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये मेरे पास ग्रेटर देन जीरो, तो मेरे पास एच ऑफ जीरो इज लेस देन जीरो, एच ऑफ वन इज ग्रेटर देन जीरो, फाइन। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, अगेन बाय आईवीपी ये मेरे पास ट्रू हो गया। बोलो हाँ या ना, ये तक क्लियर सबको, ये तक क्लियर है सबको, सीसी लिख दो फटाफट से, क्लियर है तो सीसी, नहीं है तो बता दो कहाँ पे दिक्कत है, नहीं है तो बता दो कहाँ पे दिक्कत है। क्लियर है सबको, है क्लियर सबको, ओके फाइन। तो मेरे पास अभी ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि फॉर एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, ऐसे सभी कंटिन्यूअस फंक्शन जो मेरे पास जी ऑफ जीरो का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन करे एंड जी ऑफ वन का वैल्यू लेस देन वन ग्रेटर देन जीरो करे, उसके लिए ये होगा। बेटा एक बात देखो, मेरे पास जी ऑफ जीरो का वैल्यू लेस देन जीरो होने पर होता है, लेकिन ग्रेटर देन जीरो होने पर तो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मेरे पास जो जी ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो है इसका वैल्यू पॉजिटिव हो गया, ऐसे ही करके जी ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन जो है इसका वैल्यू भी मेरे पास पॉजिटिव होगा, तो आईबीपी यहाँ पे यूज ना भी हो सकता है। तो मेरे को यहाँ पे काउंटर ढूंढने की एक बार जरूरत है, राइट, काउंटर ढूंढने का जरूरत है। मैं बार बार बोलता हूँ कहाँ पे काउंटर ढूंढेंगे, कहाँ पे प्रूव करेंगे, उसका कंफर्मेशन पहले लो, नहीं तो ऐसे हो सकता है जिसका प्रूफ है तुम उसका काउंटर ढूंढने में लगे और तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसलिए काउंटर यहाँ पे मिल सकता है और इसी को ही दिमाग में लेते हुए मैं यहाँ पे ले लेता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई फोर, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बाई फोर। तुम ध्यान से देखो मेरे पास एक्स प्लस वन बाई फोर, मेरे पास जी ऑफ जीरो मेरे पास होगा वन बाई फोर जो कि इस रेंज को सेटिस्फाई किया, जी ऑफ वन मेरे पास होगा वन बाई टू जो कि इस रेंज को सेटिस्फाई किया। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे एक ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स एक कभी संभव नहीं है, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन यानी कि जीरो इक्वल्स टू वन, ये कभी संभव नहीं है। दैट्स वाई ये मेरे पास हो जाएगा गलत, ठीक है। और यही सेम एग्जांपल से मैं इसको भी गलत कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास देखो
तुम बोल सकते दोनों एग्जाम्पल में दोनों को ये जो ये है दोनों यहाँ पे डिफरेंस कहाँ है? देखो डिफरेंस यहाँ पे रेंज था मेरा, कोडोमेन था मेरा यहाँ पे आर, राइट? कोडोमेन था यहाँ पे आर, लेकिन यहाँ पे कोडोमेन है 0 से 1, ठीक है? लेकिन मैं जो फंक्शन लिया है देखो इसका जो कोडोमेन है, इसका जो रेंज है ये मेरा 0 से 1 के अंदर जाएगा जी का। देखो जी का जो रेंज है, जी का जो रेंज है, रेंज ऑफ जी ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 1/4 से 1/2, ठीक है? रेंज जो है रेंज मेरा हो जाएगा 1/4 से 1/2, ठीक है? क्योंकि 0 पॉइंट पे वैल्यू है 1/4, 1 पॉइंट पे वैल्यू है 1/2, और फंक्शन है इंक्रीजिंग सेंस में, क्योंकि जी डैश एक्स तुम करोगे तो ये 1/4 जो कि ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग सेंस में है। तो मेरे पास रेंज जो है रेंज मेरे पास ये हो गया 1/4 0 पे टच किया, 1 पे ये 1/2 टच किया, ऐसे मतलब इसके अंदर ही आएगा स्टेट, यहाँ पे ये जो स्टेट लाइन हो गया, ठीक है? तो मेरे पास सबसेट ऑफ 0 1, तो मैं यही एग्जांपल को लेके ऑप्शन डी को भी डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। एवरीवन गॉट इट? जिसके लिए काउंटर चाहिए उसमें नहीं मिलता, प्रूव को डिस्प्रूव कर देते हैं बस। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही करते हो। मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना, काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना एग्जाम में कई बार तुम्हें उस ढूंढने के जो रास्ता है उसमें कई बार तुम्हें फेलियर का सामना, मतलब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि करना पड़े, लेकिन हो सकता है कि फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, प्रूफ एंड डिसप्रूफ इसमें फोकस करो, प्रूफ एंड डिसप्रूफ इसमें फोकस करो। समझ में आ रहा है स्वाति? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टॉपिक बोल रहे सर ऑप्शन बी को समझा समझा दीजिए, समझा देंगे, समझा देंगे, ठीक है? प्रूफ एंड डिसप्रूफ, तुम्हें यदि डिसप्रूफ हो रहा है तो दैट्स गुड। तुम्हें प्रूफ में तुमने जब कॉन्सेप्ट से तुम जब जा रहे हो, ठीक है, हाँ यस, इफ पॉसिबल लेट करे करो, तुम कॉन्सेप्ट से जाओ, तुम्हें लगे कि नहीं भाई ऐसे तो हो सकता है, मैंने ऐसे खूब मिल सकता है, दैट्स गुड, ठीक है ना? तुम आगे बढ़ो। हमेशा एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल एग्जाम में उतने प्रेशर में दिमाग में ऑलवेज नहीं आता है। बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर काउंटर एग्जाम्पल नहीं आता है। मैं बोलता हूँ तुम्हें ढूंढना ही क्यों है काउंटर एग्जाम्पल? तुम ढूंढते क्यों काउंटर एग्जाम्पल? तुम कॉन्सेप्ट को देखो ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गॉट इट एवरीवन? अभी टॉपिक बोल रहे सर ऑप्शन बी को एक बार रिपीट कर दीजिए, ऑप्शन बी को एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो बेटा, ऑप्शन बी में मेरे पास क्या दे के रखा है? बोला जा रहा है कि फॉर एवरी, या पे जो भी दे रखा है कंटिन्यूस फंक्शन जी जो है, जी ऑफ 0 लेस देन 0, जी ऑफ 1 ग्रेटर देन 1, तो उसके लिए तुम्हारे पास एफ एक्स एंड जी एक्स की बात किया जा रहा है। देखो बेटा, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, जी ऑफ, बार बार स्क्रॉल डाउन करने में ना बहुत असुविधा होता है मेरे को, ठीक है? जी ऑफ 0 लेस देन 1, लेस देन 0, जी ऑफ 1 मेरा ग्रेटर देन 1, राइट? अच्छा, अभी बेटा एक बात बताओ तुम मुझे, तुमने क्या पकड़ लिए थे? तुमने पकड़ लिए थे एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो बेटा एक बात बताओ, तुमने एच ऑफ 0 तुम्हारे पास क्या हुआ? जी ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0। तुम्हारे पास एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या आए थे? एफ फंक्शन मेरे पास 0 1 से, मैं और स्क्रॉल नहीं करेंगे बेटा, तुम एक बार क्वेश्चन को देख लेना, 0 1 से 0 1 पे था। तो मेरे पास एफ ऑफ 0 मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 था। वैसे ही एफ ऑफ 1 भी मेरा रहेगा, तो भाई इसके अंदर समझ में आ रहा है? अभी इक्वल्स टू 0 में मेरा कोई समस्या नहीं है, नॉट इक्वल्स टू पे ही समस्या है, राइट? मैं यदि पकड़ भी ले कि भाई ये इक्वल्स टू 0 है, अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे तो समस्या देखो, मानो कि मैंने एफ ऑफ 0 को ले लिया भाई साहब 0 लेस देन इक्वल्स टू, है ना? मेरे को तो पॉसिबिलिटी लेना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है? लेस देन इक्वल्स टू 0 ये ले लिया, इक्वल्स टू 0 यानी कि मेरे पास एच ऑफ 0, इन दैट केस जी ऑफ 0 जो कि लेस देन 0, ठीक है? एंड एफ ऑफ 1 को मैंने ले लिया इक्वल्स टू 1, तो मेरे पास एच ऑफ 1 क्या हो जाएगा? जी ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1। तो मैंने यदि एफ ऑफ 1 को मैंने मानो 0 ले लिया, एंड पॉइंट, बेटा एंड पॉइंट पे चर्चा करना एक प्रकार से दिखा जाए टाइम का बर्बादी है। एंड पॉइंट पे चर्चा करना, क्योंकि एंड पॉइंट पे ऑलवेज मिलेगा,
टॉपिक में चर्चा करें या फिर आगे बढ़े? देखो एफ ऑफ वन मैंने जीरो ले लिया, तो यहाँ पे भी इक्वालिटी है भाई, तो मेरे पास यहाँ पे जी ऑफ वन ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन, तो ये भाई साहब ग्रेटर देन वन मैंने पॉजिटिव, ये भाई साहब नेगेटिव, ये भाई साहब पॉजिटिव, इसके अंदर मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे एफ ऑफ इसको मैं वन कर सकता है, इसको मैं जीरो लिख सकते हैं, इसको मैं जीरो लिख सकता है, इसको मैं वन लिख सकते हैं। ऐसे एंड पॉइंट पे चर्चा करना एक प्रकार से दिखा जाए टाइम का बर्बादी है, क्योंकि एंड पॉइंट पे कोई समस्या करते ही नहीं है इस टाइप के प्रॉब्लम में। तो मैं कहाँ पे चर्चा करें? एंड पॉइंट नहीं है जो जगह में, वो जगह में चर्चा करेंगे। जब मैं वो जगह में चर्चा करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे पास जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे होता है उसका मेन फोकस होता है उसके एंड पॉइंट पे नहीं, एंड पॉइंट पे तो हम कर ही देंगे, ठीक है ना। एंड पॉइंट पे तो हमें कोई समस्या होती ही नहीं है, टाइम का बर्बाद है एक प्रकार से, ठीक है। एग्जाम में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे चार पॉसिबिलिटीज आएगा एंड पॉइंट पे, ठीक है। तो तुम एंड पॉइंट को छोड़ के बातचीत करो कि मेरे पास एफ ऑफ जीरो भाई साहब ग्रेटर देन जीरो है, एफ ऑफ वन भाई साहब लेस देन यहाँ पे लेस देन वन, दैट्स ऑल, राइट। अच्छा बेटा, अभी तुम्हारे पास तुम जब यहाँ पे ये जो की हो ना, तो जी ऑफ जीरो क्या है भाई? जी ऑफ जीरो लेस देन जीरो, अच्छा वेरी गुड, तुम्हें चाहिए जी ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो। तो बेटा यहाँ पे तुमने एफ ऑफ जीरो तुम्हारे पास ऐसे है, तो तुम्हारे पास नेगेटिव एफ ऑफ जीरो चाहिए ना भाई, नेगेटिव एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो। तो अभी सामने जी ऑफ जीरो ऐड कर दो, और जी ऑफ जीरो लेस देन जीरो, यानी कि ये भाई साहब हो गया लेस देन जीरो। अभी आगे और कुछ करना है बेटा? अभी जब तुम एच ऑफ वन करोगे, अभी आगे और करना है बेटा, आगे और करना है, ठीक है। टॉपिक बोल रहे ये सर आगे बढ़िए, चलो ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ वन के सामने नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, अच्छा फाइन, तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पे चाहिए जी ऑफ वन ऐड करना, ठीक है। तो करो ऐड, ये स्क्रॉल करते करते ना मैं पागल हो गया। अभी जी ऑफ वन को ऐड करो, यहाँ पे ऐसे था ना, ठीक है। ये अपना अभी जी ऑफ वन क्वेश्चन को देखना, मैं और स्क्रॉल नहीं करेंगे बेटा। जी ऑफ वन मेरे पास ग्रेटर देन वन था, जी ऑफ वन माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो ये ग्रेटर देन जीरो, तो एफ जी ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। एच ऑफ जीरो लेस देन जीरो, एच ऑफ वन ग्रेटर देन जीरो। आगे और कुछ करना है बेटा? बोलो करना है या नहीं करना है? कुछ तो बता दो, टॉपिक बोलो, जिसका डाउट था वो तो बोलो, जिसका डाउट था वो तो बोलो, और जिसको हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। टॉपिक बता दो बेटा, कुछ तो बता दो, टॉपिक बता दो बेटा, करो इसको, ये इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। ये यहाँ पे इसको करो फटाफट से, टाइम स्टार्ट्स नाउ, चलो करो, समझ गए, चलो फाइन। टॉपिक बेटा इसको कर लो इसको फटाफट से, एवरीवन करो इसको, एवरीवन फटाफट से करो इसको, जल्दी करो, क्विक करो, फास्ट करो। चलो आंसर भी आना शुरू हो गया। वेरी गुड, ये हो गया था क्या? इतना जल्दी आंसर आ गया क्वेश्चन देते ही? हो गया था क्लास में, छोड़ दे इसको। रानी बोल रहे हो गया था, चलो ठीक है, डन इन क्लास, ओके चलो ठीक है, तो छोड़ देते इसको, असाइनमेंट पे हो गया था।
कर दे या छोड़ दे, जो बोलोगे, कर दे या छोड़ दे क्लास में। ओ चलो ठीक है, चलो ठीक है फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। चलो अच्छा, जो स्टूडेंट्स यूट्यूब से देख रहे हैं, मैं ना एक छोटा सा हिंट्स दे देते हैं, ठीक है ना, छोटा सा हिंट्स दे देते हैं इसको। जो स्टूडेंट्स यूट्यूब से हमें देख रहे हो फर्स्ट टाइम, तो मैं एक छोटा सा हिंट्स दे देते हैं, इसमें जल्दी हो जाएगा। डिटेल में मैं इसको लेकर डिस्कस नहीं कर रहा है, ठीक है। बेटा तुम्हारे पास ऑप्शन ए को डिस्कट करने के लिए तुम क्या करो, एफ एक्स इक्वल्स टू 5 ले लो, ठीक है, ऑप्शन ए डिस्कट हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पास ये लेने पर ऑप्शन ए डिस्कट होगा, इसको लेने पर तुम्हारे पास ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी भी डिस्कट हो जाएगा इसको लेने पर, ठीक है। ये लेने पर ये भी डिस्कट हो जाएगा, तो बचा रहेगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी को प्रूव करने के लिए क्या करोगे तुम, ऑप्शन बी को प्रूव करने के लिए, सॉरी इसको लेने पर ना बी डिस्कट नहीं होगा, ये लेने पर यहाँ पे सी डिस्कट नहीं होगा, बी डिस्कट हो जाएगा, सी होगा इसका करेक्ट जवाब, ठीक है। और इसको करने के लिए क्या करोगे बेटा, मैं सिखा देते हैं, वेरी इजी है। तो तुम्हारा भी एक प्रैक्टिस हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन में जैसे किए थे वैसे ही है, ठीक है। तुम्हारा भी एक प्रैक्टिस हो जाएगा, मैं हिंट्स दे देता है। एच एक्स इक्वल्स टू तुम्हें ले लेना है 2f(x) माइनस 3x माइनस 6। ऑप्शन सी में जो दे रखा है उसी को ही देखकर हम एफ एक्स को मतलब एच एक्स को मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी तुम्हें यहाँ पे जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में अपना एफ एक्स का रेंज था, एफ एक्स का रेंज था 0 से 1 के अंदर था ना, तो यहाँ पे मेरे पास 3 से 9 के अंदर होगा, ठीक है, इसको याद रखना। और मैं बार बार बोलता हूँ, एंड पॉइंट को लेके कॉम्प्लिकेटेड मत करना, एंड पॉइंट पे चेक करना, इस प्रकार से दिखा जाए तो टाइम का बर्बादी हो जाएगा, ठीक है। नॉन एंड पॉइंट पे चेक करना है, और एंड पॉइंट पे मैं ये नहीं बोलेंगे चेक नहीं करना है, जरूर करना है, लेकिन एंड पॉइंट पे हमेशा मिल जाता है। और तुम्हें यदि एक बार मिल जाए, तुम्हें आगे और क्यों देखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि तुम्हें यदि एक बार मिल गया तो आगे क्यों देखना है, गॉट इट। तो इसलिए एंड पॉइंट जो है, एंड पॉइंट देखते ही बाय इंस्पेक्शन जिसको बोलते हैं, बाय इंस्पेक्शन हो जाता है उसको, और पेन पेपर में लिख के टाइम बर्बाद करना मुझे नहीं लगता कि कोई समझदारी है, ठीक है ना। बाय इंस्पेक्शन वो हो जाता है, बढ़ते हैं आगे। तो इसीलिए उसको देख के बाय इंस्पेक्शन तुम्हें यदि मिल गया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो तुम्हें जो बाय इंस्पेक्शन नहीं मिलता है वो है नॉन एंड पॉइंट पे, जो इंटीरियर में आता है, तो उसमें अलग से चेक करो, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। चलो बढ़ते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन आज के क्लास का। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम शुरू हो गया है। इसका भी मैं हिंट्स देके छोड़ देंगे, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं और डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इसको भी हिंट्स देके छोड़ देंगे, ठीक है। चलो आंसर तो आ ही गया, तो छोड़ दे इसको, ये भी हो गया था क्लास में। चलो ठीक है, तो मैं कल ट्राई करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस के ऊपर लेक्चर को लेने का, ठीक है। छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। चलो तो मिलते हैं। आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है तो छोड़ देते हैं। और जो स्टूडेंट्स यूट्यूब से हमें देख रहे हो बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तुम यहाँ पे बैठा दो, एक पॉलिनोमियल बना लो, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 ए इन एक्स टू द पावर, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे लिए बेटा होमवर्क रहेगा, जो स्टूडेंट्स यूट्यूब से हमें देख रहे हो, फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हो, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। होमवर्क करके तुम मुझे आंसर कमेंट पे, मैं तो अभी यहाँ पे क्लिक करने जा रहे थे, ठीक है ना। अच्छा मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा, वैसे तो करना पड़ेगा, तो तुम्हारे आंसर जो है तुम लास्ट क्वेश्चन आंसर लिख के कमेंट करना, ठीक है। तो ऐसे ले लेना, ठीक है ना। अभी एफ ऑफ सॉरी पी ऑफ 1 इक्वल्स टू पी ऑफ -1 तुम करना,
देखना यहाँ पे कोएफिशिएंट्स के ऊपर तुम जब कंपेयर वगैरह करोगे तो मैं एक हिंट दे सकता है कि शायद ऑड वाला जो है वो शायद वैनिश होगा, शायद। मुझे नहीं पता क्या होगा। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना? कमेंट करना होमवर्क आंसर करके, ठीक है? होमवर्क आंसर करके कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा। चलो, तो आज के सेशन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? सेशन अच्छा लगे तो कमेंट में बता दो, सेशन अच्छा लगे तो कमेंट में बता दो। सर, सर एक लेक्चर सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन में वही बोल रहा हूँ बेटा कि कल जो है, कल मैं कोशिश करेंगे, कल तो संडे है ना, मेरा ऑफ डे रहता है, तो कल मैं कोशिश करते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन के ऊपर एक महा रिवीजन लेने का। और कल वैसे मॉर्निंग में तो मेरा क्लास होगा ही, रेगुलर बैच में। ठीक है, चलो, चलो ठीक है, फाइन, तो मिलते हैं, पढ़ते रहो, हैव अ गुड डे, बाय।